हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 6 सांख्यिकी अभ्यास 4A। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस पहले कह रहे हैं, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नवत दी गई है। संख्या ये रही है आपके सामने। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है, क्या करते हैं हल। आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, जो संख्या हमारी छोटे से बड़ी की तरफ बढ़ती है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2, तो हम पहले क्या ले लेंगे, 2। फिर क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों बार 3 को हम क्या ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब 3 से बड़ा क्या है, 4 कितनी बार है, 1 बार 4 ले लेते हैं। फिर क्या है, 5 कितनी बार है, 1 बार ले लेते हैं। फिर है हमारा क्या, 6 कितनी बार है, 2 बार, दोनों 6 ले लेते हैं। अब फिर क्या बचा, 7, फिर क्या करते हैं हम 7, और फिर क्या करते हैं 8, और फिर 9। अब संख्याओं को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हो गया हमारा किसमें, आरोही क्रम। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं, हल। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 2। क्या है, 2, तो पहले क्या लिखा जाएगा, 2 के बाद क्या है, 4, क्या है 4, हम क्या लिख देते हैं 4 के बाद क्या है, 6, क्या है 6 के बाद क्या है, 8, देखिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 9, फिर क्या लिख देते हैं 9। अब 9 के बाद क्या है, जरा ध्यान से देखिए, 9 के बाद 12, क्या है 12, तो 12 लिख देते हैं। फिर 12 से बड़ा क्या है, 22, क्या है 22, तो 22 लिख देते हैं। अब 22 से बड़ा 23 से बड़ा 24 से बड़ा 25 से बड़ा अब क्या है आपका, यहाँ पे 29 है, क्या है 29। अब 29 से बड़ा क्या है, 29 के बाद आपका है 37, क्या है 37। अब 37 से बड़ा क्या है, 42, क्या है 42, और 42 के बाद क्या है 44, यानी 44। तो संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये क्या हो गई हमारी आरोही क्रम। ठीक है, उसी प्रकार से कहा गया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं का प्राप्तांक प्रतिशत में निम्नवत है, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो क्या करेंगे, हल लिख सकते हैं, हल। अब रोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में संख्याएं बड़े से क्या होती हैं, घटती जाती हैं। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 75, क्या है 75। तो पहले क्या करना है, हमको 75 लिख लेना है। 75 के बाद फिर क्या है, इससे छोटा क्या है हमारा 74। क्यों, बड़े से घटते हुए क्रम में चलता है, ये छोटे से बढ़ते हुए क्रम में चलता है, लेकिन ये बड़े से छोटे क्रम में घटता हुआ चला जाता है। अब 75 74, अब 74 से छोटा क्या है, 73, क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 75 74 73 घटते हुए क्रम में है। अब 73 से छोटा कौन सा है, 73 से छोटा आपका क्या है 67, यानी 67, क्या है 67। अब 67 से छोटा कौन सा है, देखिए 62, क्या है 62, यहाँ पे कितना है 62। अब 62 के बाद क्या है 61, क्या है 61। अब 61 से छोटा कौन है, 61 से छोटा और सबसे बड़ा, तो यहाँ पे है 57 हमारा, क्या है 57। और उसके बाद फिर क्या है 55, क्या है 55। आप 55 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 55 के बाद क्या बच रहा है आपका 55 के बाद आपका 42, और इसके बाद क्या बच रहा है आपका 33, क्या बच रहा है 33। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप 3
3 6 4 10 संख्या यहाँ पे दिया हुआ था। इस प्रकार से आप इसे अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा है मनरेगा के अंतर्गत 20 व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहे थे जिनकी कार्यप्रणाली को आपके 10 दिनों के काम को क्या करना है, दिखाना है, वो भी किसमें, अवरोही क्रम में। तो आप इसे लिख सकते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें आप देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या अभी तक में आपको क्या दिखा, 25। आप सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 25। 25 के बाद क्या है 24। 24 के बाद क्या है आपका 24 के बाद 15 17 19। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 19 के बाद 17 के बाद 16। कितनी बार, 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक। 16 के बाद फिर क्या बच रहा है आपका 15। और देखिए अब 15 के बाद क्या आ रहा है, 15 के बाद 16 के बाद 15 आ रहा है, लेकिन क्या और कोई संख्या छूटा है क्या, ये देखिए 21। 21 क्या है, यहाँ पे आएगा 21 आपका, क्यों, क्योंकि 21 19 से बड़ा है, ठीक। अब 21 फिर अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 15 कितनी बार, एक, सिर्फ एक बार। 15 के बाद क्या आएगा आपका, 15 के बाद कोई और संख्या नहीं है। अब 12 क्या कर सकते हैं हम, 12 लिख सकते हैं। कितनी बार है, 1 2, कितनी बार है 12, 2 बार। तो अब 12, ठीक। अब 12 के बाद क्या आ रहा है 11, कितनी बार, 12 कितनी बार है, 3 बार। 2 बार तो यहीं पर है और एक बार यहाँ पे, 3। अब 11 1 2, कितनी बार, 2 बार। 11 2 बार हो गया। अब इसके बाद क्या है 11 के बाद 9 खोज लीजिए, 9 है यहाँ पे। 9 कितनी बार है, 1 बार। 9 के बाद 8 2 बार, अब 2 बार। फिर उसके बाद क्या है आपका 7, कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1। अब ये देखिए 7 कितनी बार है, 1 बार। क्या है 7 1 बार। अब 7 से छोटा कोई और संख्या नहीं है, सिर्फ 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 हमारा। एक बार देख लेते हैं ये पूरी संख्या सीरीज सही है। 11 9 25, ठीक, 25 24 21 19 1 बार, ठीक है। 17 1 बार, 16 2 बार, 1 और 2, फिर 15 1 बार, 15 1 बार, फिर 12 3 बार, 1 2 और 1 3। 11 2 बार, 11 1 और 1 2 बार, फिर उसके बाद 9 1 और 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 भी 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कौन सी संख्या छूटी भाई, अभी भी कोई संख्या मिस है। देखिए क्या क्या हो चुका है, 11 हो चुका है, 8 हो चुका है, 12 हो चुका है, 19 हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 4 19। कोई एक संख्या है जो अभी भी छूटी है। अब क्या है वो, 8 कितनी बार है, 2 बार लिखा गया है, और 8 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे हम मिटा करके कर सकते हैं क्या, 8 और 7 3, ठीक है। ये आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।